चाहकर भी नहीं गिरेगा रेम्बो का रेट, क्योंकि भाई रेम्बो का रेट गिरने के लिए अभी बहुत टाइम चाहिए होगा। उसकी वजह यह है कि भाई जिस तरह के मैं आपको रेम्बोज दिखा रहा हूँ ना इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, पहली बात तो ये है कि ये बहुत टॉप क्वालिटी के रेम्बो है। अच्छा, टॉप क्वालिटी का रेम्बो के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, यानी कि जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप सबसे उल्टे हाथ पे देखो जहाँ पर तैमूर हॉबी लिखा हुआ है, वो रेड वॉयलेट्स हैं। रेड वॉयलेट्स रेम्बो इस क्वालिटी के अंदर, जिसमें डबल फैक्टर भी हैं, क्लियर विंग भी हैं, डार्क भी हैं और रेड वॉयलेट भी हैं। इस तरह के रेड वॉयलेट रेम्बोज तो पाकिस्तान में एक दाना भी किसी के पास नहीं है। एक दाना यानी कि एक पीस भी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। मेरे पास थे मगर वो मर गए, या फिर वो क्या कहते हैं, किसी जिसको दिए थे उसने मार दिए, या फिर एक्सपोर्ट हो गए। तो रेड वॉयलेट ही नहीं है, पहली बात तो एक पीस भी नहीं है। अब आ जाओ उसके बराबर में जो पट्टे हैं, ये वाली क्वालिटी के पट्टा तो निकल ही नहीं रहा किसी के पास, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं हमारे पास निकल रहा है, वो भाई अभी आपको ना पहचान नहीं है, अभी आपको लग रहा है कि वो जो आपके वहाँ पट्टा निकल रहा है ना वो इस क्वालिटी का है, लेकिन अभी आप बहुत दूर हो। ये वाली क्वालिटी के पट्टा जब निकलेगा तो वाकई में पता चलेगा कि ये वाली क्वालिटी का पट्टा निकल रहा है, ठीक है। फिर उसके बराबर में जो क्वालिटी उस्मान दिखा रहा है, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल डार्क क्वालिटी के पेयर्स दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो अंडे दिखा रहा है इसके बाद ये पेयर भी दिखाएगा अभी। तो जो इसके पास पेयर है वो डार्क क्वालिटी में ब्लू वॉयलेट वाले, वो नेक्स्ट क्वालिटी नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है, साइज़ भी अच्छा है, वो भी हमारे पास नहीं है ना। अब बताने का मकसद क्या है ये बात कि सारे के सारे जो इस क्वालिटी के तोते हैं वो हमारे पास एक भी नहीं है, मतलब किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो ना इसकी क्वालिटी देखो, डार्कनेस देखो इस नर की, उसके क्लियर विंग की क्वालिटी देखो, डबल फैक्टर गोल्डन फेस, कोई ऐसी कमी बेशी नहीं है जो उस बर्ड के अंदर हो ना। अब ये जो टॉप क्वालिटी के बर्ड्स मैं दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तान में अभी है ही नहीं, ठीक है। फिर जब आना शुरू होंगे, अभी हम वर्किंग करवा रहे हैं, अब मैं बोलता हूँ ना वर्किंग का पेयर ले जाओ, तो वो उसमें से एक आध बच्चा इस अच्छी क्वालिटी का आता है। अब अच्छी क्वालिटी फिर दोबारा एक बच्चा और आएगा और आएगा और आएगा, फिर इस तरह से निकल के अच्छी क्वालिटी आपस में लग के इस क्वालिटी तक पहुँचेंगे। फिर जब इस क्वालिटी तक पहुँचेंगे, अब उस क्वालिटी तक पहुँचने के बाद उसमें फिर रेड वॉयलेट डालना होगा, बड़ी लंबी कहानी है भाई। अभी इस सीज़न के अंदर अभी तक मैंने किसी के पास भी ढंग का बच्चा नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा, ठीक है। एक आध दो बच्चा दिखाना, या मेरे अपने पास भी एक ही बच्चा आया था जो बहुत ही टॉप क्वालिटी में था। इसमें समझ लो कि जो बीच में पट्टे इस टाइप की क्वालिटी था, तो ऐसा बच्चा मेरे पास भी एक ही आया ना। तो बताने का मकसद, जो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास ही सिर्फ एक बच्चा आ रहा है इस क्वालिटी में, और वो भी मैंने भी सेल ही कर दिया, किसी को दे दिया है। खैर वो जो जिनको दिया है उनसे इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। तो बताने का मकसद कि जब इस सीज़न में अभी तक एक बच्चा है, सपोज़ करो कि दिसंबर जनवरी में 10-10 बच्चे भी आ जाते हैं हम सबके पास मिलके, तो वो 10-10 बच्चे तो आप बेचोगे नहीं। फिर सर्दी गर्मी खिज़ा बाहर सब आएगी, उनमें से आधे बच्चे ज़िंदा रहेंगे, आधे मर जाएंगे, वायरस आएगा कराची में, ये वो 10 मुसीबतें आएंगी। उसमें से बचा के जो बच्चे बचेंगे वो फिर अगले सीज़न में ब्रीड करेंगे, फिर उनसे जो है वो तकरीबन 30-40 बच्चा उतरेगा। तो बड़ा मुश्किल काम है, समझ लो। इस सीज़न के एंड पे इस क्वालिटी के बच्चे आपको मुश्किल ही किसी के पास से मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो सब भेड़ चाल है, अभी तो सारे के सारे लोग लो क्वालिटी जो है ना लगा के खुश हो रहे हैं कि हमने रेम्बो लगा लिया, हमने रेम्बो लगा लिया। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो बड़े ब्रीडर हैं ना, वो अच्छे रेम्बो के पट्टे इस सीज़न में जो अच्छे रेम्बो के पट्टे आ रहे हैं उनको पता है कि अच्छी क्वालिटी क्या है। मेरी वीडियोस देख के भी पता है, वैसे भी पता चल रहा है। तो अच्छी क्वालिटी के जो जब पट्टे आ रहे हैं तो वो लोग अपने पास जमा करके पट्टे रख रहे हैं। उनको पता है कि ये क्वालिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो मुझसे भी पट्टे लेके जा रहे हैं, दूसरों से भी ले रहे हैं, ताकि जो अच्छी क्वालिटी के पट्टे हैं वो जमा हो जाए, और फिर वो उनके पास जमा होने के बाद वो उनको खिलाए पिलाए टाइट करेंगे 1 साल, और अगले सीज़न में फिर उन अच्छे पट्टों से क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। और इसको अब ज़ाहिर है एक बड़ा ब्रीडर है जो लाखों के बर्ड्स बेचता है, ठीक है। अब अगर वो मुझसे एक पट्टा लेके गया है या 2 पट्टे लेके गया है, फिर वो दूसरी जगहों से पट्टे लेगा, तो जब वो टॉप क्वालिटी के बच्चे उसके पास आएंगे तो आपको क्या लगता है वो 2-4 हज़ार रुपये में देगा? जाहिर है एक बड़ा ब्रीडर अगर किसी चीज़ में हाथ डाल रहा है तो वो फिर उसके रेट भी बड़े ब्रीडर वाले ही होंगे,
तो अभी जो लोग कह रहे थे इनका रेट गिरने वाला है, ये हो जाएगा, अभी तो मार्केट में भर जाएंगे भाई, बहुत टाइम है। ये कॉम्प्लेक्स बर्ड है, इसकी ब्रीड कराना, इससे जामनी बच्चे निकलवाना, ये मैं आपको 3 कैटेगरी के टॉप क्वालिटी के बर्ड्स दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में है ही नहीं। तो जब तक ये आएंगे उसके बाद भरने में और लोगों के पास होने में, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सपोर्टर मांग रहे हैं हमसे। एक्सपोर्टर कह रहा है कि लाओ टॉप क्वालिटी का माल दे दो, हम कह रहे हैं टॉप क्वालिटी का माल तुम्हें दे देंगे तो हम रखेंगे क्या? सही है ना? तो बताने का मकसद एक्सपोर्टर को देने के लिए भी माल नहीं है। फिर अगर एक्सपोर्टर ने लेट सपोज कि इस साल टॉप क्वालिटी के पट्टे जमा कर भी लिए उसने किसी तरह से और एक्सपोर्ट कर दिए बहरीन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, दुबई, ईरान, इराक, इंडिया, बांग्लादेश, अगर इन सब कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिए तो हमारे पाकिस्तान में तो वैसे ही गिनती का रेम्बो है 2-4 लोगों के पास, अगर वो भी एक्सपोर्ट हो गया तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो रेम्बो की डिमांड हाई, बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, इतनी हाई हो जाएगी कि आप लोगों की सोच है, और शायद आप लोग मुझे गालियाँ दोगे, लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूँ अभी कि रेम्बो का शौक़ मैंने लगाया ज़रूर है, लेकिन रेम्बो की क्वालिटी के ऊपर काम करें तो इंशाल्लाह आप लोग कमाएंगे और इसके ऊपर आप पैसा भी बना लेंगे। अभी अगर आपको मैं बोलता हूँ वर्किंग का पेयर मुझसे ले जाओ तो लोग समझते हैं कि यार ये जामनी पेयर दे नहीं रहा तो इसमें से फ़ायदा नहीं है, लेकिन बात ये है भाई कि जामनी का पेयर हमारे अपने खुद के पास नहीं है, हमने खुद एक्सपोर्ट कर दिया या दे दिया ताकि 2 पैसे आ जाए। अब मसला ये हो गया कि हमें पता नहीं था कि इतनी हाई डिमांड पाकिस्तान के अंदर ही जनरेट हो जाएगी, तो जब एक्सपोर्ट कर दिया तो फिर वो कराची में अब डिमांड इतनी हाई हो गई, पाकिस्तान में, लाहौर में, हर जगह पे इतनी हाई डिमांड हो गई कि हम सोच रहे हैं कि यार यहीं दे देते तो कम से कम आज हम प्रोड्यूस कर रहे होते। अब नहीं है तो आपको जिस तरह से वो प्रोड्यूस करे थे वर्किंग करके, वो आपको वर्किंग बता रहे हैं कि यार ये पेयर ले जाओ वर्किंग का है, इससे जामनी बच्चा आएगा, अब आप ले नहीं रहे। अब आपको चाहिए जामनी पेयर, जामनी पेयर नहीं मिलेगा अभी, आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जामनी पेयर की वर्किंग का जो बच्चा निकलेगा वो जामनी होगा और उससे जामनी बच्चे जमा करो आप अपने पास, फिर उसके बाद अगले सीज़न में उन्हीं जामनी बच्चों से आगे प्रोडक्शन कर लेना। अब ये बंदा अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता रहा है इस, तो खैर लोग इसको परेशान ना करें। कुछ लोग करते ये है कि चालाकियाँ करते हैं, हमारी वीडियोस में से देख के नंबर, व्हाट्सएप नंबर लोगों को, इन लोगों को कांटेक्ट करते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तानी वैसे ही बदनाम है, आप लोग ऐसी हरकतें ना करा करो बिला फजूल में, किसी का टाइम भी बर्बाद होगा और आप करना कराना कुछ है नहीं, हासिल वसूल भी कुछ नहीं होगा, ना इम्पोर्ट कराना आता है आपको, ना इम्पोर्ट करा सकते हो आप, ठीक है ना? तो ऐसे बिला फजूल में किसी को बदनाम होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल बताने का मकसद ऐसे बर्ड पाकिस्तान में बन जाएंगे, हमने जो गाइडेंस दी है, जो तरीक़ेकार बताया उन्हीं तरीक़ों से बनेंगे। आपको बता दिया क्लियर विंग क्या होता है, आपको बता दिया डबल फैक्टर गोल्डन फेस क्या होता है, आपको बता दिया डार्क फैक्टर के बर्ड्स क्या होते हैं, आपको वर्किंग के पेयर्स तो मैं बना के दे ही रहा हूँ कि यार ये वर्किंग का पेयर, इससे जामनी बच्चा आ जाएगा, इससे कोबोल्ड बच्चा आ जाएगा, इससे रेम्बो ब्लू बच्चा आ जाएगा। तो जो पेयर मैं बता रहा हूँ उनमें से बर्ड्स आएंगे इसी तरह के, इससे मिलते जुलते उन बर्ड्स को आप मज़ीद आगे लगा के इम्प्रूव करके डार्क क्वालिटी, रेड वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट और ये इस तरह के डबल फैक्टर गोल्डन फेस डार्क क्वालिटी के बर्ड, साइज वर्किंग के बर्ड, होगो रोमो के बर्ड, डन फेलो के बर्ड बना सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है यार कि लोग परेशान हो रहे हैं कि यार अगले सीज़न में पता नहीं रेम्बो का रेट गिरा हुआ होगा। तो मेरे भाईजान इतना आसान होता, इतना हलवा होता ना रेम्बो का रेट गिराना, तो ये गिर चुका होता। ये लबड़ नहीं है कि सारी दुनिया ने लगा लिया है और धड़ाधड़ करके प्रोडक्शन आ रही है। ये रेम्बो है, रेम्बो आज भी आप किसी के शेड में चले जाओ, अच्छा रेम्बो 1-2 पेयर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना? तो जहाँ पे आप जा रहे हो पहले देखो, ऑब्ज़र्व करो। अब फैसल भाई के पास मिसाल के तौर पे मैंने प्रोडक्शन यूनिट 1 के ऊपर 20 पेयर लगाया, तो उसमें से हमारे पास कुछ अच्छी क्वालिटी के पट्टे आए, मगर वो पाकिस्तान के अंदर इतनी हाई डिमांड हुई है इस वक्त, या फिर एक्सपोर्टर जो मांग रहा है तो हम एक्सपोर्टर को दे देंगे, या पाकिस्तान में हाई डिमांड है सोच रहे हैं लोगों को ही दें। तो जिन लोगों को पट्टे चाहिए रब्ता कर लें, हम कराची के अंदर, लाहौर के अंदर पट्टे दे देंगे ताकि अगले सीज़न में हमारे पास प्रोडक्शन आए पाकिस्तान में और अच्छी क्वालिटी का बर्ड प्रोड्यूस हो पाए। अच्छा, जो लोग आज तक के रेड वॉयलेट और ब्लू वॉयलेट का फ़र्क नहीं समझ पाया, आज मैंने वीडियो में दोनों एक साथ लगाए हैं। तो जो रेड वॉयलेट हैं वो उल्टे हाथ पे हैं, आपको दिख ही रहे हैं, और जो बीच वाले और जो साइड वाले हैं वो ब्लू वॉयलेट्स हैं, तो वो भी आपको दिख रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हर तरह का बर्ड होता है, लेकिन आप लोग कहते हो रेड वॉयलेट आ गया, रेड वॉयलेट एक बंदे के पास भी मैंने आज तक नहीं देखा है, एक बंदे के पास, सिर्फ मेरे पास थे,
वो भी कुछ पेयर थे मर गए और कुछ मैंने एक्सपोर्ट में दे दिए थे। तो ये अभी, और जिसको मैंने दिए थे उस बंदे ने आगे एक बंदे को दिया है, एक नर है रेड वॉयलेट का, वो भी सिर्फ एक नर है और वो भी शायद फर्टाइल नहीं है। खबर तो यही है हमारे पास कि वो फर्टाइल नहीं है। अब देखो अगर फर्टाइल होता है तो वो रेड वॉयलेट का एक ही नर है जो हमने दिया था ना इस तरह का क्वालिटी का। बाकी एक मेरे पास अभी आया था FBG में जिसकी चोंच नहीं थी लेकिन वो भी मर गया। तो मेरा कहने का मकसद रेड वॉयलेट तो पाकिस्तान में कराची में इस वक्त एक चीज़ है ही नहीं। तो रेड वॉयलेट के ऊपर फोकस करें, ब्लू वॉयलेट डार्क क्वालिटी में फोकस करें, डबल फैक्टर गोल्डन पेस्ट पे फोकस करें। इंशाल्लाह पहले वर्किंग के बर्ड लगाएं, उनसे इस तरह के बर्ड निकालें कि अच्छी क्वालिटी बनाने में आसानी हो, तो फिर ये चीज़ें आगे चल कर के प्रोड्यूस कर पाएंगे हम। ये 1-2 साल की कहानी नहीं है कि आपके पास रेड वॉयलेट इतनी क्वांटिटी में भरे हुए हो जाल में और आप बोलो कि यार मेरे पास 10 पेयर हैं 20 पेयर हैं। ये सालों का गेम है भाई। और ये तो अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल साइज़। एग्जीबिशन में इस क्वालिटी को बनाना, फिर होगोरोमो में इस क्वालिटी को बनाना, फिर डनफेलो में इस क्वालिटी को बनाना, समझो कि लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये रेम्बो का शौक़ ख़त्म नहीं हो सकता। इतना हाई लेवल का शौक़ है ना ये, क्योंकि बनाना आसान नहीं है। अगर ये अल्बाइनो या लोटिनो या क्रीमिनो होता कि भाई मैंने आपको बोल दिया कि क्रीमिनो से क्रीमिनो लगाओ, क्रीमिनो आ जाएगा, तो भाई इस तरह से नहीं है ये सीन। इसमें बड़ा वर्किंग है, बड़ी काम है, तो बड़ी मेहनत है। फिर एक मसला और भी है, वॉयलेट से वॉयलेट लगाओ, वॉयलेट बच्चा ही नहीं आता। कुछ कोबोल्ट आ जाएगा, कुछ मूव आ जाएगा। अच्छा क्लियर विंग है दोनों बर्ड, बच्चे FBG आ जाएंगे कुछ। अब आप बोलोगे यार मैंने क्लियर विंग बर्ड लगाए दोनों, FBG बच्चा कैसे आ गया? तो बड़ी साइंस है भाई इसके अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर डाइल्यूट बच्चे बहुत आ जाते हैं, तो जो लोग डाइल्यूट चला रहे होते हैं उनको मैं इसलिए मना भी कर देता हूँ यार डाइल्यूट ना चलाओ। लेकिन अगर मजबूरी है तो चलो ठीक है, शौक स्टार्ट करना है। अब देखो बात वही है ना कि एक बच्चा आया मेरे पास बोल रहा है यार 2-3 हज़ार रुपये का पेयर बना दो। अब मैं उसको डाइल्यूट का पेयर बना के इसलिए दे रहा हूँ ताकि उसका शौक तो स्टार्ट हो ना। अब डाइल्यूट के पेयर को क्लियर विंग से लगा देता हूँ तो बच्चा आ जाता है रेम्बो का क्लियर विंग के अंदर ना, डार्क क्वालिटी में। लेकिन उसके जेनेटिक्स में डाइल्यूट शामिल हो जाता है। अब वो आगे चल करके डाइल्यूट बच्चे भी देगा और रेम्बो बच्चे भी देगा। लेकिन अब ज़ाहिर एक बच्चा मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये का बजट लेके आ रहा है, मैं उसको मना कर दूं यार नहीं आप रेम्बो का शौक ही नहीं कर सकते, आपके पास 5-6 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये होने चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता हूँ यार आपका बजट कितना है, 1 हज़ार है, 2 हज़ार है, 3 हज़ार है, जो आपका बजट है उस हिसाब से मैं सस्ता पेयर बना दूंगा जिसके अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई रेम्बो बच्चा आ जाएगा। वो रेम्बो बच्चा आ जाएगा, आपका शौक पूरा हो जाएगा। वो रेम्बो बच्चों का आप रख लेना या आगे सेल करके आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप उसी पैसे से कोई अच्छा पेयर ले लेना थोड़ा ऐड करके। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता शौक़ को बढ़ाना होता है। मैं ये नहीं करता कि यार न्यू कमर है उसके बजट नहीं है और उसको डायरेक्ट जो है ना टॉप क्वालिटी का टर्किश क्वालिटी का बर्ड दिखा दूँ और बोलूँ कि यार इसके इतने इतने पैसे हैं और वो बच्चा भाग जाए डर के मारे ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ यार आप अपना बजट बता दो, अपने बजट के आपके बजट के हिसाब से मैं आपको वर्किंग का पेयर बना दूंगा। वर्किंग के पेयर से आपका रेम्बो बच्चा आ जाएगा। जब आपका रेम्बो बच्चा आ जाएगा आपका शौक पूरा हो जाएगा। आप फिर उसको बेचोगे, उससे पैसे आ जाएंगे तो आप अच्छा पेयर ले लेना मुझसे, फिर उससे और बच्चे आ जाएंगे, फिर उससे अच्छा पेयर ले लेना। तो एक साइकिल है जो साल 2 साल 3 साल में चलता है। वही लोग थे जो हमसे सस्ते पेयर लेके गए, फिर वही लोग जब आगे आज कमा रहे हैं तो अब हमसे महंगे पेयर भी ले रहे हैं। तो एक साइकिल होता है जो कंप्लीट करना होता है। अब जैसे फैसल भाई की एग्जांपल है, मैं आपकी एग्जांपल इसलिए कोट करता हूँ क्योंकि फैसल भाई पहले जो है वो मुझसे 4-4 हज़ार में पेयर लेके गए। तो आज अल्लाह का शुक्र है उन पेयर से ही इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ गए कि माशाल्लाह से अब वो सेल आउट कर रहे हैं तो उनकी अच्छी सेल हो रही है। चले गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।